वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो आरजीएसएस से संबंधित है और उसमें भी ऐसे जो भी सीनियर सिटीजन वगैरह जो एज ए पेंशनर है उनके संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। कई बार पेंशनर्स के जो ओपीडी लिमिट वगैरह है उसको बढ़ाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो ओपीडी फंड इनहेंसमेंट अब है बहुत आसान हो गया। जो भी आरजीएसएस में पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स है, अगर वो ओपीडी फंड बढ़ाना चाहते हैं, एनहेंसमेंट करना चाहते हैं, तो कुछ स्टेप में ये ऑनलाइन सुविधा है, आप घर बैठे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ से जैसे देखेंगे तो आरजीएसएस में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स द्वारा ओपीडी फंड इनहेंसमेंट करना अब आसान हो गया। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो आपको अपने रजिस्टर्ड एसओसी आईडी से लॉगिन करके आरजीएसएस पोर्टल पे जाना है। वहाँ आरजीएसएस में अलग अलग तरह के आपके ऑप्शन है। नॉर्मल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए आरजीएसएस कार्ड है या ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन अपलोड का ऑप्शन है, अलग अलग ऑप्शन हैं। लेकिन यहाँ आपको जो पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स हैं उनके एक ऑप्शन आएगा ओपीडी फंड एनहेंसमेंट मॉड्यूल, इस पर आपको क्लिक करना है और वहाँ आपको कुछ जानकारी भरनी पड़ेगी। तो कौन कौन सी जानकारी जो भी आपकी मांगी जाती है वो आपको भरनी है और कुछ दस्तावेज आपको डॉक्यूमेंट से अपलोड करने पड़ेंगे, जिसमें दवा की पर्ची यानी डॉक्टर की पर्ची है, चिकित्सक द्वारा प्रमाणित जो परफॉर्मा है एनहेंसमेंट का वो है, और पिछले जो भी आपके बिल वगैरह इनवाइस है, जो ताकि पता चल जाए कि आपका जो भी फंड है वो पूरा हो गया, तो उसको आप एनहेंसमेंट करना चाहें, बढ़ाना चाहें तो उसके लिए, और सबमिट करना उसको। उसके बाद में रिक्वेस्ट आईडी को अपने पास सुरक्षित रखें। इस तरीके से आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं। अब जैसे पेंशनर्स का रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करेंगे, हालांकि कई साथियों को पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं यहाँ इस साइड पे ही आपके गाइडलाइंस फॉर दी हुई है पेंशनर्स, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो गाइडलाइंस फॉर पेंशनर्स रजिस्ट्रेशन इन आरजीएसएस, यानी अगर कोई पेंशनर है और आरजीएसएस में रजिस्ट्रेशन करना चाहते तो वो कैसे करेंगे। तो एप्लीकेबल कैटेगरीज दो है, एक तो है ईआईएस रिटायर्ड और दूसरा है पेंशनर्स प्रायर टू 1/1/2004, यानी 1/1/2004 से पहले के जो भी पेंशनर्स है वो आरजीएसएस में अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो भी राजस्थान सरकार का जो एसओसी आईडी अपने आपकी है उस एसओसी आईडी में जाना है। यहाँ से एसओसी आईडी में आईडी पासवर्ड कैप्चा डाल करके लॉगिन करना है और उसमें जाकर के आपको आरजीएसएस जो आइकन है उस पर आपको क्लिक करना है। आरजीएसएस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस आएंगे जिसमें रजिस्टर एज सर्विंग ऑफिसर्स, यानी अगर वर्तमान सेवा वाले कर्मचारी है तो उनको आ गया नॉर्मल ऑप्शन आएगा कि एम्प्लॉयज है राजस्थान सरकार के, तो वो आपके सर्विंग यानी कि अभी सेवारत कर्मचारी है तो वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन पेंशनर्स की बात करें तो आपको बी ऑप्शन होगा, वो है रजिस्टर एज पेंशनर, यानी पेंशनर्स के रूप में आप रजिस्ट्रेशन करें, उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अन्य ऑप्शंस जैसे जुडिशल ऑफिसर्स के लिए रिटायर्ड के लिए है रजिस्टर्ड एज एक्स मेंबर ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी अगर कोई एमएलए वगैरह है रिटायर्ड है तो उनके लिए भी ऑप्शन है। फैमिली पेंशनर्स के लिए भी ऑप्शन है। अब नॉर्मल आप जैसे एज ए पेंशनर रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो उस पर आपको क्लिक करना, अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में। अब वहाँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा जन आधार एनरोलमेंट आईडी या जन आधार आईडी, जो आपका जन आधार नंबर है वो आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा और ये पूछेगा डू यू हैव जन आधार एनरोलमेंट आईडी या जन आधार, आपको येस पे क्लिक करके जन आधार आईडी या एनरोलमेंट नंबर है जन आधार के नंबर आपको एंटर करके यहाँ कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। तो आपके जन आधार से जो भी डाटा है वो फैच हो जाएगा और यहाँ से जन आधार एंटर करने के बाद में क्लिक करना है, और अगर जन आधार नहीं है तो आपको दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे जन आधार पे कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे एंटर करके तो जन आधार से जुड़े हुए जो भी मेंबर होंगे वो नाम आ जाएंगे। जैसे सेल्फ है तो जैसे मुखिया है, सामान्य रूप से महिला होती है तो महिला का नाम आ जाएगा, उसके बाद में उनके पति या जो भी संतान वगैरह उनका नाम आ जाएगा। चेक करके आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है और जिसको भी आप मेंबर आईडी वगैरह है और किसको आप पेंशनर इनमें से कौन है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से चेक बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एज ए पेंशनर जिसको भी जो भी पेंशनर है फैमिली पेंशनर उनको आपको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में यहाँ आपके ऑप्शन आएगा कि एआईएस रिटायर्ड है या पेंशनर्स 1/1/2004 के पहले हैं क्या, तो जैसे भी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से जैसे इसमें आपके सामने जो भी एंट्री करनी पड़ेगी, एक तो आपको पीपीओ नंबर एंटर करने पड़ेंगे जो भी पेंशनर्स है, उसके बाद में डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी नियुक्ति की तारीख और रिटायरमेंट की तारीख है वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। कैटेगरी आपको जो भी एम्प्लॉयज़ की है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी, पीपीओ नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट और वेरीफाई करना पड़ेगा। सारा डाटा है आपका वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद में आपके सामने अलग अलग ऑप्शन आएंगे, जैसे एक तो है कि जैसे स्पाउस के बारे में जानकारी यहाँ पूछेगी, मैरिटल स्टेटस पूछेंगे, डिपेंडेंसी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशनर जो भी है, और उसके बाद में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कैटेगरी और एम्प्लॉय आईडी विल बी आस्क, एम्प्लॉय आईडी पूछी जाएगी। पेंशनर्स कैटेगरी है, पीपीओ नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट है वो पूछा जाएगा। और ये सारी डिटेल्स आप भरने के बाद में आपको यहाँ से जैसे ही सबमिट करेंगे
तो जब आप ये पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे तो आपके आरजीएसएस फैमिली कार्ड है वो आपके डिस्प्ले हो जाएगा, और उसके बारे में जो भी जानकारी इसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करके स्पाउस को सिलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक करना है, तो ये आ जाएगा। क्योंकि सारी जो भी कंफर्म करेंगे आप, कंसेंट देंगे और अपनी सबमिट करने के बाद में, और एक मैसेज आपके सामने आएगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यानी एज ए पेंशनर आप आरजीएसएस में रजिस्टर्ड हो गए। उसके बाद में आप आरजीएसएस कार्ड का उपयोग पेंशनर के रूप में आप कर पाएंगे। तो ये संपूर्ण जानकारी थी। आज का जो अपडेट था वो ये था कि आप अपनी जो ओपीडी फंड एनहेंसमेंट है, यानी ओपीडी जो लिमिट है उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं एज ए फैमिली पेंशनर या पेंशनर के रूप में अगर आप हैं तो। क्योंकि जो सेवारत कर्मचारी है उनके लिए ओपीडी लिमिट अनलिमिटेड है, लेकिन जो पेंशनर्स है उनके लिए एक फिक्स लिमिटेड है। अगर आपकी वो लिमिट पूरी हो चुकी है तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं, वो जानकारी मैंने दी। और अगर आप एज ए पेंशनर रजिस्टर करना चाहें तो कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।